नमस्कार। अश्विनी ओझा नाम है हमारा और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र मिशन संपूर्ण नियोजन की इस कार्यक्रम में हम छठे चरण बिहार प्रारंभिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। ये लड़ाई 50 से 55 हजार अभ्यर्थियों की है। ये लड़ाई उनकी है जो सपने सजाए थे कि कहीं ना कहीं शिक्षक बनकर सरकार की सिस्टम में योगदान करेंगे, और बिहार सरकार जो छाती पीट रही है गुणवत्ता को लेके, उसमें हमारा भी भूमिका होता है। लेकिन यह दुर्भाग्य कहा जाएगा कि 45 से 50 हजार अभ्यर्थी काउंसलिंग से वंचित हो गए, और ना तो पटना की मीडिया इस पर कोई चर्चा कर रही है, ना विपक्ष का कोई ट्वीट हो रहा है। और सरकार की जहां तक बात करें तो सरकार भी सिर्फ एक पक्ष की हमदर्दी जता रही है। आखिर ये बेदर्दी क्यों? आखिर राज्य के प्रधान को क्या हो गया है? अपने ही परिवार के लोगों के साथ तुष्टीकरण क्यों हो रहा है? आज 40 से 45 हजार अभ्यर्थी नहीं बल्कि उनके परिवार के लोग त्रस्त हैं। उनका बेटा, उनकी बेटी, उनका भाई अगर टीईटी और बीएड करने के बाद, डीएलएड करने के बाद, सीटेट करने के बाद उनको अगर ज्वाइन नहीं कराया जा रहा है तो फिर उनकी क्या गलती है? कौन कहता है हमने बदलाव किया है, अब हम कम मेरिट की बात नहीं करेंगे? कौन कहता है कि हम लोग कम मेरिट वाले हैं? अपनी गिरवान में झांपिए। यह शब्द हम लोगों ने बदल दिया। अब सिर्फ मिशन संपूर्ण नियोजन की बात होगी। कौन कहता है कि हम कम मेरिट वाले लोग हैं? आप कहते हैं। किस पैदान में आप हमसे ज्यादा दक्ष हैं? क्या क्वालिटी आपकी है? क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का जिम्मेदारी सिर्फ आप उठा रहे हैं? कदाचित ऐसा संभव नहीं है। हम भी मेरिट वाले लोग हैं। क्यों? इसलिए मेरिट वाले हैं कि 65%, 70% के लोग अभी भी रोड पे हैं, और 61%, 55% के लोगों का चयन भी हुआ है। तो क्या आप उनको कम मेरिट वाले कहेंगे? ऐसा कदाचित नहीं है। अब आते हैं आज की मुख्य बिंदु पर। मित्रों, सोमवार को माननीय शिक्षा मंत्री जी से हमारी बातचीत हुई है। हमने विभाग के सचिव से भी मिलने का प्रयास किया, हालांकि प्राथमिक शिक्षा निदेशक से भी हमारी बात हुई, लेकिन अपर मुख्य सचिव जी से हमारी बात नहीं हो पाई। हमने सरकार को प्रस्ताव रखा, छठे चरण की प्रक्रिया में 45 से 50 हजार अभ्यर्थी केवल आपके अहंकार, तुष्टीकरण और आपके फर्जीवाड़े के चलते वंचित हो गए हैं। अगर आप समय रहते इस पर सुधार किए होते तो आज ये समस्या नहीं होती है। हमने शिक्षा मंत्री जी को बताया था कि उस समय आपका जब जनता दरबार लग रहा था तो हम लोगों ने आपके दरबार पर गुहार लगाया था भूख हड़ताल करके, और पूरे बिहार की मीडिया देखी थी कि 50 से 55 अभ्यर्थी आपके सिस्टम को पूरा पर्दाफाश करके दे दिए थे। आपको बताए थे, आपको हमने आईना दिखाया था, लेकिन फिर भी आपके अहंकार के चलते आपने उस पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया। मान्यवर, आज से पिछले 4-5 महीने पीछे जाएंगे आप तो बिहार के पटना के सभी मीडिया को आप गौर करेंगे तो हम लोगों ने जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय पर भूख हड़ताल का आयोजन किया था। उस समय भी हमारी वही मांगे थी कि जो आप काउंसलिंग का कैंप लगा रहे हैं उस कैंप में परिवर्तन कीजिए। आप रोस्टर फर्जीवाड़ा पर ध्यान दीजिए, महिलाओं की अनुपस्थिति पर संगत कोटि के पुरुषों को मौका दीजिए और प्रमंडलवार कैंप लगाइए, सबका कल्याण हो जाएगा। लेकिन सरकार हमारी बात को नहीं सुनी। अभी आप कल से व्हाट्सएप पे एक अधिसूचना जारी हो रही है। हमें खुशी हो रहा है कि हमारे अचयनित भाइयों को भी ये पता चला कि हमने वाजिब हक उठाया है। मित्रों, बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा की जो अधिसूचना आप जारी किए हुए हैं उसमें निसंदेह यह लिखा गया है कि अगर ज्ञात होता है कि महिलाओं की अनुपस्थिति है तो संगत कोटि के पुरुषों को मौका दीजिए। लेकिन फिर भी ये मामला आज का नहीं, 10-12 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी इन्होंने अपमान किया है। हमने न्यायालय में इस चीज को रखा है, हमने अपनी याचिका में इसका वर्णन किया है। अब बात करते हैं सामान्य प्रशासन की। एक डायग्राम बना हुआ है सामान्य प्रशासन का कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया में उसी रोस्टर का पालन होगा, लेकिन बिहार प्रारंभिक शिक्षक भर्ती में इस प्रक्रिया को शिथिल रखा गया है। अब मामला सबसे पेंच का यह है कि क्या सरकार सिर्फ एक कैंप लगाएगी वहां पे जहां काउंसलिंग नहीं हुआ है तो चंद लोगों का लाभ होगा, और ऐसे लाभार्थी हमारे शिविर में नहीं आ सकते हैं क्योंकि हमारा एजेंडा अलग है। हमारे शिविर में सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जो या तो पूर्णतः ये मान बैठे हैं कि इस सिस्टम से उनका सर्विस होने वाला नहीं है। किस पे हम भरोसा करें? आगामी 7वें चरण में सरकार हमको कौन सी ऐसी बेनिफिट दे रही है जिस पे हम भरोसा करें?
सरकार की इस रीति से भरोसा उठ गई है। आज घोषणा करेंगे और आपसे निवेदन है कि बिहार प्रारंभिक शिक्षक भर्ती के 6ठे चरण में ही हमें मौका मिले, इस मुद्दे को लेकर बिहार सरकार को घेराबंदी किया जाए। बिहार सरकार के हर तरफ से घेराबंदी होगा तो उनको भी यह ज्ञात होगा कि आपने अत्याचार किया है।